चलिए, आज पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कंप्यूटर के बारे में और उसके टाइप के बारे में जाने थे। आज जो है सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि कंप्यूटर के मेमोरी के बारे में। कंप्यूटर का मेमोरी जो है क्या है, कैसे मापा जाता है। हम लोग दैनिक जीवन में बहुत सारे ऐसे मोबाइल लेते हैं या और भी जो बोलते हैं तो हमें पता है, लेकिन वो पूर्णतः नहीं पता है कि उसका उच्चारण पूरा मीनिंग क्या होता है या फिर मेमोरी का माप क्या है। तो कंप्यूटर मेमोरी के बारे में पढ़ते हैं। कंप्यूटर मेमोरी का सबसे छोटा भाग जो होता है उसको कहा जाता है बिट। ठीक है, बिट कहता है इट इज स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डाटा। इट इज स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डाटा। ये क्या है? डाटा का सबसे छोटा इकाई है या भाग है। अब आपका सवाल एक आया कि ये डाटा जो है सर, डाटा क्या होता है? ठीक है, ये डाटा जो है, डाटा है क्या? डाटा आप जानते हैं? नहीं अगर जानते हैं तो वो भी बताते हैं। डाटा जो है, जब हम कोई भी चीज कंप्यूटर के अंदर कोई भी चीज हम लिखते हैं उसे डाटा कहा जाता है। जब हम लिखते हैं तो वो इनपुट होता है, जब कंप्यूटर दिखाता है तो आउटपुट होता है। जब कंप्यूटर हमें दिखाता है तो उसे इंफॉर्मेशन कहा जाता है कंप्यूटर भाषा में, और हम जब कंप्यूटर के अंदर कोई भी चीज देते हैं तो उसे कहा जाता है क्या चीज? डाटा। अब आइए, कहता है 8 बिट बराबर होता है क्या चीज? 1 बाइट। 8 बिट बराबर 1 बाइट होता है। अब देखिए, यहाँ समझने की बात है। आप अभी थोड़ा सा आगे बढ़िएगा तो जानिएगा कि ये हमको मालूम था लेकिन नहीं जानते थे। क्या था? 8 बिट बराबर 1 बाइट और 1024 बाइट बराबर होता है 1 किलो बाइट। देखिए, अभी तक आप नहीं जान रहे, जब यहाँ हम साइड में इसका शॉर्ट फॉर्म लिखेंगे तो आप जान जाइएगा। केबी, किलो बाइट। 1024 बाइट बराबर 1 किलो बाइट। ठीक है, फिर आते हैं 1024 केबी। ठीक है, बराबर क्या होता है? 1 मेगाबाइट। 1 मेगाबाइट मतलब क्या? मेगाबाइट का क्या हुआ? एमबी। अब एमबी जानते हैं? फोटो आता है, फोटो खींचते हैं, जब किसी को कोई दोस्त खींचा तो पूछते हैं कितने एमबी का फोटो है, वही हुआ एमबी। फिर जो है 1024 एमबी को जब इक्वल टू होता है 1024 एमबी 1 गीगाबाइट के बराबर होता है। अब इसका फुल फॉर्म नहीं लिखेंगे तो कुछ का सवाल होगा कि सर ये जो है गीगाबाइट क्या होता है? गीगाबाइट है क्या? अब हम बताते हैं। आप जाते हैं मोबाइल दुकान पे और मोबाइल खरीदने के लिए, और सबसे पहले क्या कहते हैं कि सर दुकानदार को कि हमको एक जो है आप कम से कम 64 जीबी इंटरनल वाला मोबाइल लीजिए। तो ये गीगाबाइट जो है ना, उसी को शॉर्ट में कहा जाता है जीबी। क्या कहा जाता है? जीबी। ठीक है, और 1024 जीबी को जब कलेक्ट किया जाता है, 1024 जीबी बराबर होता है 1 टेट्राबाइट। टेट्राबाइट, इसको शॉर्ट में कहा जाता है टीबी। ठीक है, 1024 जीबी बराबर 1 टीबी, टेट्राबाइट। इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं? अगर दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ये आपका कंप्यूटर का मेमोरी का माप है। अगर किन्हीं को लिखना है तो लिख सकते हैं, यहाँ से सारा चीज लिखा हुआ है। ठीक है, इसको मिटाते हैं हम। अब आगे चलते हैं सीपीयू के बारे में। सीपीयू के बारे में बहुत सारे जो है जानते होंगे। सीपीयू में अलग अलग पार्ट होते हैं, विभिन्न पार्टों को कलेक्ट करके तब जो है सीपीयू का निर्माण होता है। जिस तरीके से एक मनुष्य के शरीर में जो है सबसे अहम भाग जो होता है वो ब्रेन होता है, क्योंकि हमारा जो है ब्रेन का अगर संतुलन हो जाए तो दिक्कत होता है। चलिए, अभी सीपीयू के बारे में जानते हैं। सीपीयू जो है बहुत सारे पार्टों को असेंबल करके तब सीपीयू का जो है एक निर्माण होता है। जिस तरीके से एक किसी भी जीव के शरीर में सबसे अहम रोल जो है वो किसका है? मस्तिष्क का। उसी तरह से कंप्यूटर में सबसे मेन रोल जो है वो सीपीयू का है। चलिए, सीपीयू के बारे में सबसे पहले जानते हैं सीपीयू का पूरा नाम क्या है। तो सीपीयू का पूरा नाम है सेंट्रल प्रोसेसिंग
यूनिट। सीपीयू का पूरा नाम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। ठीक है, देखिए इसका जो है और भी नाम है, माइक्रो प्रोसेसर है, प्रोसेसर भी इसका नाम है, लेकिन मेनली हम लोग जानते हैं सीपीयू। अब कुछ बच्चे को डाउट होगा कि सर सीपीयू होता कैसा है। एक बक्से के जैसा आकार का आपको देखने के लिए मिलेगा, एक बक्से जैसी संरचना होगी और उस संरचना में उसके अंदर बहुत सारे पार्ट जो है असेंबल किए हुए रहते हैं। क्योंकि मेरा जो है ड्राइंग थोड़ा कमजोर है तो हम उतना बेहतर नहीं बना सकते हैं ड्राइंग, आप लोग अपना बना सकते हैं। ठीक है, तो ये जो संरचना होती है बहुत सारी, यहाँ पे देखिएगा यूएसबी का पोर्ट रहता है, यहाँ पे गोल सा रहेगा, यहाँ एक बटन रहता है और एक छोटा सा बटन यहाँ, एक ये बटन है, एक ये बटन है, यहाँ पे दो ये पोर्ट है। ठीक है, इसको यूएसबी पोर्ट भी कह सकते हैं, जिसमें हम किसी भी प्रकार का पेन ड्राइव हो या किसी भी प्रकार का जो है यूएसबी ड्राइव हो, कीबोर्ड, माउस, सारा चीज लगा सकते हैं। ठीक है, ये जो यहाँ पे छोटा बटन है इसका काम है रीस्टार्ट। रीस्टार्ट, ये रीस्टार्ट बटन है। ठीक है, और ये है स्टार्ट बटन। स्टार्ट बटन। अब देखिए कुछ जो है बच्चे को डाउट क्या होगा कि सर ये जो सीपीयू है ना, इस सीपीयू में मेरे आगे में ये बटन है। तो अभी जो लेटेस्ट मॉडल आ रहा है उसको केबिन कहा जाता है। तकरीबन जो है असेंबल किया जाता है सीपीयू को, अलग अलग पार्टों को लेके और बनाया जाता है। तो उसमें केबिन जो होता है, मतलब जो बक्सा होता है, अलग अलग कैटेगरी का होता है। तो उसमें देखिएगा आप किसी के ऊपर में यहाँ रहता है, ठीक है, बहुत सारे का यहाँ रहता है, बहुत का और भी जगह रहता है। ठीक है, तो उसमें आप देख सकते हैं कहा। चलिए अब सीपीयू का पूरा नाम आप जान गए, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अब देखिए कहता क्या है कि इसका पहला काम क्या है, इनपुट को आउटपुट में बदलना। चलिए अब ये क्या करता है, इनपुट को आउटपुट में बदल देता है। अब दिक्कत क्या हो गया कि सर हम इनपुट नहीं जानते हैं ना ही आउटपुट जानते हैं, तो इनपुट क्या हुआ और आउटपुट क्या हुआ। तो सबसे पहले इनपुट है ना, दो शब्द से मिलकर बना, इनपुट, दो वर्ड, इंग्लिश में कहिए वर्ड, हिंदी में कहिए शब्द। चलिए इन मीन्स क्या होता है दोनों, अंदर। ठीक है, इन मीन्स अंदर और पुट मीन्स रखना, है ना। किसी भी चीज को हम कंप्यूटर के अंदर रखेंगे तो उसे कहेंगे इनपुट। मतलब कोई भी डाटा को कंप्यूटर में कोई भी चीज रखा जाता है उसको डाटा कहा जाता है। तो कंप्यूटर में हम कोई भी चीज रखेंगे, कोई भी डाटा को रखेंगे तो वो होगा इनपुट। और वो क्या करेगा, तो जब हम कंप्यूटर के अंदर डाटा रखे उसको जो है वो आउटपुट में दिखाएगा, मतलब बाहर हमें दिखाता है। ठीक है, बाहर दिखाता है किस रूप में, चाहे वो मॉनिटर पे दिखाए आपको, मॉनिटर पे या प्रिंटर में, ठीक है, या प्रिंटर में या प्रोजेक्टर पे। प्रोजेक्टर पता है ना, सिनेमा हॉल में आप गए होंगे केजीएफ देखने के लिए, तो उसमें आपको मिला होगा जो प्रोजेक्टर पर्दा पे दिखाता है। ठीक है, तो वो आप देख सकते हैं, एक रे निकलता है जो, तो वहां से। तो ये सारा जो है आउटपुट हुआ पहला। ये दूसरा क्या कहता है, इसको मिटाते हैं। ठीक है, इनपुट आउटपुट आपको समझ में आ गया। जिनको डाउट होगा तो वो जो है कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ठीक है, उसको फिर से डाउट क्लियर करवा दिया। पहला है कि ये इनपुट को आउटपुट में रूपांतरित करता है। दूसरा ये क्या करता है कि रॉ डाटा को इंफॉर्मेशन में बदलता है। रॉ डाटा को क्या करता है, इंफॉर्मेशन में बदल देता है। यहाँ हुआ क्या कि सर रॉ डाटा तो हम जान रहे हैं, रॉ डाटा क्या होगा। हम कोई भी चीज दिए जिसका हमें जानकारी नहीं है, कंप्यूटर को दिए, कंप्यूटर क्या करेगा, उसका विश्लेषण करेगा, उस पर काम करेगा और हमें देगा जानकारी। तो ये रॉ डाटा को क्या करता है, जानकारी के रूप में हमें देता है। जो हमें देता है उसे इंफॉर्मेशन कहा जाता है। ठीक, उसके बाद तीसरा ये क्या करता है, तो इसे सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आप अगर कंपटीशन, जनरल कंपटीशन में पढ़िए तो आपको कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है। और अभी के समय में डिजिटल इंडिया में
तकरीबन जो एग्जाम है वो आपका ऑनलाइन हो रहा है, तकरीबन जो है आपका कंप्यूटर पे ही एग्जाम होगा। तो उसमें ये क्वेश्चन पूछता है कि कंप्यूटर का ब्रेन किसे कहा जाता है। तो इसे कंप्यूटर का ब्रेन भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? कंप्यूटर का ब्रेन मतलब दिमाग, ठीक है। ये सारा जो भी काम होता है कंप्यूटर के अंदर, जितने भी तार लगे रहते हैं, मॉनिटर में हो, माउस, कीबोर्ड, यूएसबी ड्राइव, होम थिएटर, जो भी लगे, प्रिंटर, सारा जो है सीपीयू में ही पीछे के भाग में लगा रहता है, ठीक है। इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? ब्रेन कहा जाता है, ठीक है। और ये क्या करता है? तो ये जो है सारे कार्यों को नियंत्रित करता है। कंप्यूटर के सारे कार्य, जितना भी काम होगा ना, कार्य को नियंत्रित करता है। मतलब कंप्यूटर में जितना भी काम होगा सबको कंट्रोल करता है सीपीयू, ठीक है। अगर सीपीयू काम करना बंद कर दे तो आपका तो कंप्यूटर जीरो है, ठीक है। मॉनिटर पे आप कोई काम कर नहीं सकते हो, समझे। इन्हीं को कोई डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक। ये हुआ आपका सीपीयू। इसमें किन्हीं को समझने में दिक्कत हो तो बताइएगा। अब देखिए माउस और कीबोर्ड, इसको संक्षेप में बताते हैं, शॉर्ट में। अगले वीडियो में आप फिर जो है फुल डिटेल से आप जानिएगा कीबोर्ड कैसे था, किसने आविष्कार किया, किस रूप में बना, कैसे डेवलप किया गया, सारा चीज। मेनली जो आपका पूछा जाता है बोर्ड में, आपको पूछेगा कि कीबोर्ड के बारे में। तो एक सामान्य कीबोर्ड में कितने बटन होते हैं? की मतलब होता है बटन, और बोर्ड मतलब होता है वैसा चैम्बर, वैसा बोर्ड जिसपे जो है बहुत सारे बटन हो। तो एक सामान्य कीबोर्ड में 104 बटन होते हैं, ठीक है। उसमें से बहुत सारे नंबर की होते हैं, अल्फाबेट की होते हैं, सिंबल होते हैं, और भी बहुत सारे फंक्शन की भी है, ठीक। उसके बाद माउस, जब माउस जानिएगा, माउस तो एक माउस में 3 बटन होते हैं, लेफ्ट, राइट और स्क्रॉल, 3 बटन होते हैं। कौन कौन? लेफ्ट, राइट और स्क्रॉल। इस तीनों पे जो है ये पूरा काम होता है। इसमें से किन्हीं को कोई समझने में दिक्कत हो या किसी भी प्रकार की कंप्यूटर को लेकर के जानकारी चाहिए हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमको कमेंट कर सकते हैं। हम आपको जो है नेक्स्ट वीडियो में इसका जरूर जवाब आपको दिया जाएगा। सीपीयू के बारे में और कंप्यूटर के मेमोरी के बारे में आज हम बताए हैं। आगे फिर अगला वीडियो जो हमारा होगा वो कीबोर्ड के बारे में होगा। एक एक पार्ट को आपको डीपली समझाया जाएगा। उसके बाद आप घर बैठे ही बिना 1 रुपया खर्च किए आप घर बैठे ही पूरा कंप्यूटर सीख सकते हैं। हम एक एक करके पूरा प्रोग्राम, जो भी जितने भी प्रोग्राम हैं कंप्यूटर में मुख्यतः सिखाए जाते हैं उसके बारे में बताएंगे। इसमें से थोड़ा सा एक है कि अभी जैसे कुछ बच्चे का होता है कि मैट्रिक करते हैं, इंटर करते हैं, अब उनको कंप्यूटर सीखना होता है कि हम कंप्यूटर सीखें, लेकिन उनको ये पता नहीं है कि कौन सा जो है कोर्स करें, क्या करें, नहीं करें। तो देखिए मेनली जो है आप कंप्यूटर सीखने जाइए तो जिस तरीके से आप मोबाइल में एप्लीकेशन चलाते हैं उस तरीके से कंप्यूटर में जो एप्लीकेशन होता है उसे प्रोग्राम कहा जाता है। तो आप अगर कहीं भी कंप्यूटर सीखने जाइए तो सबसे पहले टीचर से सवाल कीजिए कि कितने प्रोग्राम हमको सिखाए जाएंगे इस कोर्स के अंतर्गत। चाहे जो कोर्स हो, DIT हो, ADIT हो, ADCA हो, DCA हो, बहुत सारे प्रोग्राम है। तो सबसे पहला सवाल। दूसरा सवाल कि जो प्रोग्राम सिखाए जाएंगे वो क्या पूरा डीपली सिखाया जाएगा या ऊपर से हल्का फुल्का सिखाया जाएगा, ठीक है। और भी बहुत सारे, तो यहाँ पे आपको सारे प्रोग्राम एक एक करके आपको समझाया जाएगा। बहुत सारा प्रोग्राम है और उसके बारे में हम बताएंगे। आप लोग इसी तरह बने रहिए और जो भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हमारे चैनल को वो सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। आपको पर डे वीडियो मिलता रहेगा और आशा करते हैं कि आपको जो है बेहतर वीडियो मिलेगा और घर बैठे जो है पूरे कंप्यूटर का नॉलेज आपको यही करियर पॉइंट चैनल से मिलता रहेगा। धन्यवाद।